कोडिंग करना इतना डिफिकल्ट काम हो गया है क्योंकि आधे से ज्यादा लोग इतने ज्यादा कंफ्यूजन में जी रहे हैं। क्योंकि अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं कोड कैसे करूंगा, अब प्रॉब्लम ये है कि मैं कौन सा एआई टूल यूज करूं। क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे एआई टूल्स आ रहे हैं, जैसे कि चैट जीपीटी, कर्सर, क्लॉड, कोडेक्स। हर हफ्ते एक नया एआई टूल मार्केट के अंदर आ जाता है और कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर उसे लिंक्डइन पर पोस्ट करके कहता है कि इसने मेरे नंबर ऑफ टोकन के कंजप्शन कम कर दिए और मेरी लाइफ ही चेंज कर दी है, तो बेस्ट एआई टूल है। तुम्हें मैं एक सच बात बताता हूं, आधे इन्फ्लुएंसर तो सिर्फ एक हाइप को रिपीट करते हैं, वो एक्चुअली में डेवलपर्स भी नहीं होते, उनका टेक से कोई लेना देना भी नहीं होता, वो सिर्फ दूसरों के रिव्यूज लेकर ही अपना कंटेंट बनाते हैं और मार्केट के अंदर कंफ्यूजन पैदा करते हैं। मैंने इन सारे एआई कोडिंग टूल्स को एक रियल डेवलपर पर्सपेक्टिव में कंपेयर किया कि जब एक डेवलपर रियली एक कंपनी के अंदर डे टू डे में काम करता है तो एक्चुअली में किस एआई कोडिंग टूल ने उसका काम को आसान किया। इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना क्योंकि एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा एआई कोडिंग टूल बेस्ट है और कौन सा एआई टूल अभी अप टू द मार्क नहीं है। एआई टूल्स आने से पहले कोडिंग करना काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज लगती थी, क्योंकि मान लो कहीं पे भी तुम स्टक हो जाओगे तो तुम गूगल खोलोगे, स्टैक ओवरफ्लो खोलोगे, 1 से 2 घंटा इन्वेस्ट करोगे और ये चेक करोगे कि यार मैं कौन सा प्रॉब्लम देखूं, कौन सी सोल्यूशन देखूं मैं, ताकि मेरा कोड चलने लग जाए। 2026 का जो सीन है ना वो कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे डेवलपर्स डायरेक्टली अपने कोडिंग टूल्स को खोलते हैं, उसके अंदर ये चेक करते हैं कि मेरे को क्या फिक्स करवाना है, कि भाई मेरा कोड फिक्स कर, कोड में नया फीचर ऐड कर, कोड को रिव्यू कर, ऑप्टिमाइज कर। और डेंजरस पार्ट पता है क्या है, कई बार एआई अच्छा कोड भी डिलीवर कर देता है विद अ सिंगल प्रॉम्प्ट। लेकिन यहीं पर ना एक रियल प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि काफी सारे डेवलपर्स ना माइंडसेट चेंज कर रहे हैं, वो लर्निंग के बजाय एआई टूल ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं और उनका जो थिंकिंग मेंटालिटी है वो अब धीरे धीरे डाउनग्रेड होती जा रही है। तो चलो सबसे पहले हम चलते हैं कि हमारा कौन सा एआई टूल बेस्ट है। देखो लिटरली मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, मैंने कोडेक्स को यूज किया अपने करंट कंपनी के अंदर और कोडेक्स से लिटरली मेरे काम को 10x कर दिया। अगर तुम बिगनर हो, अगर तुम डीबगिंग करना चाहते हो, अगर तुम एक बैकएंड के कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, तुम अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना चाहते हो, चैट जीपीटी या कोडेक्स अभी भी टॉप नंबर पे चल रहा है। कोडेक्स और चैट जीपीटी लिटरली मेरे वो दोस्त बन गए हैं जो साइड में बैठकर मेरे को ये बताते हैं भाई तू क्या गलती कर रहा है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाता हूं, मान लो कि तुम लोग स्प्रिंग बूट सीख रहे हो पर तुमको ना कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो तुम डायरेक्टली चैट जीपीटी ओपन करके बोलोगे यार एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन स्प्रिंग बूट विद प्रॉपर एग्जांपल। और ऑनेस्टली बताऊं तो ये काफी क्रेजी लर्निंग थी मेरे लिए यार। चैट जीपीटी ने मेरे को इतने कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स भी इतने 2 मिनट के अंदर रियल लाइफ एग्जांपल से समझाया ना कि मेरे दिमाग में बैठ गए हो। मैं जेन्युइनली एक बार अपने ऑफिस के अंदर एसक्यूएल क्वेरी में 1 घंटे से स्टक था, मैंने वो सारी एसक्यूएल क्वेरी चैट जीपीटी पे जाके पेस्ट कर दी और 20 सेकंड्स के अंदर जो इशू था वो रिजॉल्व भी हो गया। पर यहाँ पर ना एक दिक्कत भी है, कभी कभी चैट जीपीटी या कोडेक्स पता है क्या करते हैं, वो तुम लोगों को गलत आउटपुट देंगे। लाइक तुम बोलोगे कि ना किसी एपीआई को ऑप्टिमाइज कर दो, तो वो ऑप्टिमाइज कर देंगे और तुमको बोलेंगे कि उन्होंने ऑप्टिमाइज भी कर दिया। पर तुम जब रियली बैठ के चेक करोगे ना कि इसने क्या ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या किया है, तब तुमको समझ में आएगा कि भाई कोड तो कुछ चेंज नहीं किया, बस ऐसे ही मेरे को आके बोल रहा है कि इसने ऑप्टिमाइज कर दिया है। तो कई पॉइंट पे क्या होता है ना, एआई गलत बात के लिए भी सही जस्टिफिकेशन देने लग जाता है, वो तुमसे बहस करने लग जाता है लिटरली बैठकर कि मैंने ये सही दिया है। इसी वजह से क्या हो रहा है, तुम लोगों को जो इंसिडेंट तुम सुनने को मिलते हैं कि किसी एआई मॉडल ने एसक्यूएल डेटाबेस डिलीट कर दिया या फिर एडब्ल्यूएस डाउन हो गया, इसी वजह से क्या ये इंसिडेंट होते हैं। तो आप लोगों को खुद के पास तो नॉलेज होनी ही होनी चाहिए अगर आप लोग एक कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर बना रहे हो जिसको मिलियंस ऑफ पीपल यूज करने वाले हैं। एआई की सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बकवास करने में नंबर 1 है। वो अगर किसी पॉइंट पे अड़ जाता है ना तो भाई वो फिर अड़ ही जाता है, वो फिर तुम्हारी नहीं सुनता, वो कोई लॉजिक नहीं समझता, वो फिर सोचता है कि मैंने जो बोला है वही सही है। तो तुम लोगों को खुद का दिमाग लगा के खुद चीजें फिक्स करनी पड़ती हैं। चैट जीपीटी और कोडेक्स को यूज करने के बाद मैं सेकंड एआई टूल के ऊपर आया, उसका नाम था कर्सर। और कर्सर को यूज करने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि यार लिटरली कोडिंग का जो फ्यूचर है ना वो ये चीज चेंज कर रही है। जो कर्सर है ना वो एक अलग लेवल का ही टूल है, वो कोई चैटबॉट नहीं है, वो लिटरली तुम्हारी आईडीई के साथ इंटीग्रेट हो जाता है कि डेवलपर उससे ऑब्सेस्ड हो गए हैं। कर्सर एक्चुअली में तुम्हारी जो लाइब्रेरीज हैं जो तुमने ऑलरेडी डेवलप कर रखी हैं, जो लेगेसी कोड है जो कंपनी में लिखा हुआ है, एक्चुअली में वो चीज समझ जाता है, उसके हिसाब से तुमको कोड का आउटपुट देता है। कहने का मतलब पता है क्या है, कर्सर को पहले से ही तुम्हारे पूरे लेगेसी कोड बेस का पूरे कोड का कॉन्टेक्स्ट पहले से ही पता होता है और उसके हिसाब से तुमको वो आउटपुट देता है। तुम लोग इमेजिन करो कि तुम लोग ना कंपनी में किसी बड़े रिएक्ट प्रोजेक्ट पे या स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है। नॉर्मली अगर तुम किसी एआई टूल के को यूज करोगे ना, तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको पहले जाके फाइल ओपन करनी पड़ेगी, फिर उस फाइल पे का सारा कॉन्टेक्स्ट तुमको समझाना पड़ेगा कि भाई ये फाइल है, इसमें ये दिक्कत है। और फिर कभी कभी क्या होगा, वो एआई टूल तुमको इतना वियर्ड आउटपुट देगा कि वो तुम्हारी लाइब्रेरी से मैच ही नहीं करेगा, वो फ्रेमवर्क से मैच ही नहीं करेगा। इसी सब प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कर्सर। कर्सर डायरेक्टली तुम्हारे आईडीई के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। एक बार कर्सर को बोला कि यार इस एपीआई को रिफैक्टर कर दो या फिर इसमें ये बग है इसको फिक्स कर दो, तो भाई वो लिटरली पूरा आधा घंटा पौना घंटा बैठकर उसने मेरा पूरा कोड बेस समझाया है और उसके बाद उसने आउटपुट जनरेट
कैलकुलेट किया है। कर्सर उन सभी एआई टूल्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। जहां पर भी कोडिंग में रिपीटेटिव काम करने की बात आएगी, जब कभी भी ऑटो कंप्लीशन की बात आएगी ना, तो कर्सर सबसे बेस्ट टूल है। स्पेशली अगर तुम लोग ऑलरेडी डिसेंट डेवलपर हो, तुम्हारे पास अच्छी नॉलेज है डेवलपमेंट की, तो तुम कर्सर का यूज कर अपनी स्पीड को 10x या 100x भी कर सकते हो। तुम लोग ऐसा समझ सकते हो कि तुम्हारे पास 100 एम्प्लॉइज हैं, तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं, वो है एआई एजेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कर्सर या किसी भी एआई टूल्स के साथ? अगर तुम लोगों को कोडिंग का सी भी नहीं आता है, अगर तुम लोगों को ये नहीं पता कि फॉर लूप क्या है, व्हाइल लूप क्या है, स्केलेबिलिटी क्या होती है, किस तरीके से बग आ जाए तो मेरे को क्या करना है, अगर तुम लोगों को कुछ नहीं पता है और तुम लोग सिर्फ कर्सर खोल के बैठ गए हो ना, तो लिटरली तुम्हारे लिए वो डेंजरस है। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा भी डेटाबेस डिलीट हो जाएगा प्रोडक्शन का और तुमको पता भी नहीं चलेगा। अपने फंडामेंटल्स को कभी मत छोड़ना, क्योंकि काफी सारे डेवलपर्स ये इशू फेस कर रहे हैं कि वो अपनी लर्निंग को स्लो डाउन कर चुके हैं एआई की वजह से, जो कि एक सही चीज नहीं है। फिर मैं आया अपने थर्ड एआई टूल के ऊपर, जिसने यार मेरे को शॉक कर दिया, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दिए उसने मेरे को कोडिंग के अंदर। उसका नाम था क्लॉड। क्लॉड की जो वाइब है ना यार, वो टोटली डिफरेंट लगी मेरे को। क्लॉड एक्चुअली में ना थिंकिंग मॉडल है, मतलब वो ना डीप थिंक कर सकता है। स्पेशली अगर तुम्हारा लेगेसी कोड बेस है, ठीक है, तुम्हारा काफी ज्यादा लार्ज और ह्यूज आर्किटेक्चर है, वो तुमको तुम्हारे आर्किटेक्चर की गलतियां बता सकता है, तुमको लेगेसी कोड एक्सप्लेन कर सकता है जो कि एक डेवलपर ने लिखा था, और वो डेवलपर भी कंपनी में भी नहीं है, और वो कोड लिटरली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस को कॉल कर रहा है जिसका किसी को भी आइडिया नहीं है, वो सिर्फ उसी को आइडिया है जो डेवलपर ने उसको लिखा था। क्लॉड एक्चुअली में उसको काफी सिंपल वे में तुम्हें समझा सकता है। मैंने रियलिटी में पता है क्या किया था, एक बार मैंने क्लॉड को बोला यार एक्सप्लेन करो कि व्हाई दिस बैकएंड आर्किटेक्चर इज लिटरली बैड एंड आई एम गेटिंग सो मच एरर्स एंड स्लोनेस। और भाई उसने सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर मेरे को इतना स्ट्रक्चर्ड आंसर दिया ना कि अगर कोई एक्सपीरियंस इंजीनियर है जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस होगा बैकएंड में, वो भी इतना स्ट्रक्चर्ड आंसर मेरे को नहीं दे पाएगा। अब हम बात करते हैं गिटहब कोपायलट की। देखो गिटहब कोपायलट एआई टूल ना एक्चुअली में वो भी सही है, ठीक लगा मेरे को, पर ना मेरे को सबसे ज़्यादा मेरे को दिक्कत पता है क्या लगती है कि यार ये जो माइक्रोसॉफ्ट का गिटहब कोपायलट है ना, एक्चुअली में जब भी मैं इसको अपने कोडिंग में या फिर अपने कोडिंग इन्वायरमेंट में इसको इंटीग्रेट करता था या विजुअल स्टूडियो ओपन करके इसको प्रॉम्प्ट देता था, तो ये कॉन्टेक्स्ट ही भूल जाता था बार बार। मतलब ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैं इसे बात कर रहा हूँ और लाइक आफ्टर 10-20 लाइन्स ऑफ कोड लाइक वो उसको फिर समझ ही नहीं आता था कि इसको कहाँ क्या करना है, कहाँ नेविगेट करना है। तो मेरे हिसाब से यार मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुम लोग गिटहब कोपायलट का यूज़ करो, क्लॉड का यूज़ करो, सबसे बढ़िया वो लगता है मेरे को। अब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यार एआई टूल नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डेवलपर्स एआई के साथ कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ कोडिंग एआई टूल्स ब्लाइंडली ये कह देते हैं भाई ये बग फिक्स कर दे, ये एपीआई है, ये यूआई है, इसको बढ़िया कर दे, इसको स्केलेबल कर दे। यार इन सब से काम नहीं होगा। अगर तुम लोग अपनी नॉलेज इंप्रूव नहीं कर रहे ना, तो एआई कुछ भी कह देगा, कुछ भी बोल देगा, तुम लोगों को सिर्फ यस यस करने के अलावा और तुम्हारे पास कुछ चारा नहीं बचेगा। अगर तुम लोग अपनी थिंकिंग और अपनी नॉलेज को लिमिट करोगे ना, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। सबसे बढ़िया प्रो टिप पता है क्या है? जो स्मार्ट डेवलपर्स हैं, जो एक्चुअली में अपने नॉलेज के ऊपर काम कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली में एआई के साथ अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x करते जा रहे हैं, क्योंकि वो लर्निंग तो स्टॉप करते नहीं है ना, वो एक्सपेरिमेंटेशन स्टॉप करते हैं। तो वो लर्न करते जा रहे हैं और एआई को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं, जिस वजह से उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उनका जो काम है वो कंपनी के अंदर दिख भी रहा है। यार ये बंदा ना सही में, इसको अगर कोई लैंग्वेज नहीं भी पता होती तो यार ये बहुत जल्दी सीख लेता है और बहुत जल्दी डेवलपमेंट कर देता है। ठीक है, तो यार ये पर्सपेक्टिव है कंपनीज के अंदर। अब इंटरनल फाइट होने लग गई है डेवलपर्स के बीच में, यार कौन ज़्यादा बढ़िया तरीके से एआई टूल का यूज़ करेगा, कौन ज़्यादा बढ़िया लर्निंग करेगा। तो यार आप लोग भी इसके लिए तैयार हो जाओ, अपनी लर्निंग को कभी स्टॉप मत करो। चाहे बेसिक से बेसिक कोड आप कर रहे हो उसको अच्छे से समझो, और साथ में एआई टूल का भी यूज़ करो कि एक बार तुम अच्छे प्रोजेक्ट्स खुद बनाने लग जाओगे ना, खुद से हैंड्स ऑन करने लग जाओगे, उसके बाद एआई टूल का यूज़ करो। मेरे को कमेंट्स में जेन्युइनली बताना, ठीक है, कि तुम लोग कौन सा एआई टूल यूज़ कर रहे हो अपनी डे टू डे कोडिंग के अंदर। कुछ भी हो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट्स में, और तुमको क्या लगता है, तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, तुमको क्या ऐसे इश्यूज फेस तुमने करें रियल कोडिंग एनवायरनमेंट के अंदर, मेरे को वो भी बताना, क्योंकि उससे सबको काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंसाइट्स मिलेंगी। वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप लोग अपडेटेड रहो इस टेक की वर्ल्ड के अंदर।